हाँ जी, साथियों नमस्कार। आज देखिएगा हम रीट मेंस के लेवल 2 के इंग्लिश के जो सब्जेक्ट है उसकी बात करने वाले हैं। तो स्कूल्स के सब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट में टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 60 और जो मार्क्स होगा वो 120 का होगा। अब इस पार्ट में जो आपके जितने जो टॉपिक्स हैं वो लिए हुए हैं तो टोटल मिला के इसमें जैसे आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेज हैं, वॉइस है, नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस जो है वो टेंस के साथ हो जाते हैं, जैसे ईडियम एंड फ्रेजेज है। ये सारी चीज़ जो है वो आपको क्या है, आपका जो आप ये मानते हो कि वो कैब के साथ आपका जो ग्रामर है वो सारा कुछ चेक किया जाता है। इसमें जैसे फ्रेजल वर्ब्स हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, क्लास एनालिसिस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया, एंटोनिम सिनोनिम आ गया, एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी टर्म्स। तो हाँ, ये अच्छा टॉपिक है जैसे सामान्यतया बच्चों को पढ़ाने के लिए 8वीं क्लास तक जैसे पढ़ाते हैं जनरली। तो थर्ड ग्रेड टीचर हैं वो बच्चों को समझाते हैं कि हाँ कौन से टॉपिक हैं, वो कैसे पढ़े, पोइट्री को कैसे पढ़ा जाता है, फिर मॉडल ऑक्सिलरीज है। फिर उसके बाद जैसे आप देखोगे कि आपके पास प्रेपोजिशंस आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यूजेज अनसीन पैसेज जो प्रोज और पोइट्री के आते हैं, इंग्लिश साउंड्स और उसकी फोनेटिक सिंबल्स हैं, उनके बारे में भी टॉपिक आते हैं। तो ये अच्छे टॉपिक हैं जिन टॉपिक को अपने पढ़ते हैं। तो इन टॉपिक्स के लिए आप पर्टिकुलर कोई बुक खरीद सकते हो। जनरली जैसे ल्यूसेंट की जो बुक है, यानी इसके लिए अगर आप देखो तो ल्यूसेंट की बुक है, उसको आप खरीद सकते हो, मोती जी है। और अगर उसके अलावा और देखना चाहो तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है इस पर सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। फिर देखिएगा टीचिंग मेथड। अब टीचिंग मेथड जो होता है, टीचिंग मेथड में आपके जो क्वेश्चन हैं वो टोटल आएंगे 10, ठीक है। 10 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स होगा 20। अब ये सेम ही टॉपिक है, ठीक है ना, ये सेम ही आपका जैसे इसमें आता है आपके L1 में भी सेम है। और L1 के अलावा जैसे अगर आप देखो तो आपके L1 और L2 में जो टीचिंग मेथड है वो सेम ही है मेंस के। हाँ, प्री में जैसे ये थोड़ी बहुत अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले टॉपिक आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अब ये आपका रीड प्री में भी आता है और सेकंड ग्रेड में भी आता है, तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे साथ में प्रिपरेशन चलती रहे। फिर दूसरा है कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यानी शॉर्ट में इसको CLT बोलते हैं। आपको बोलने का तरीका सिखाया जाता है कि बच्चों के साथ कैसा बिहेव करें। फिर आपके पास आता है मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग इंग्लिश। अब इसमें क्या है, मेथड्स हैं कई सारे, तो मेथड्स पर्टिकुलर मेथड्स ही मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, अप्रोच वगैरह ये सब कुछ बतलाई गई है। ये जैसे एक को क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है अपने को मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश में, वो सारी बात है। और फिर उसके अलावा है डिफ़िकल्टी लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज, यानी आप जब पात्र हुए हो तो उससे पहले आपने क्या है, जैसे रीड प्री का एग्ज़ाम दिया है तो उसको आपने अच्छे से पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ है वो उस दौरान इसमें आ जाती है। ये सारा इवेल्युएशन का जो मेथड्स हैं, वह रेमेडियल टीचिंग है, वो सारी की सारी है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप के पास मैसेज आता रहेगा, इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।